नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राहु ग्रह के धनिष्ठा नक्षत्र में परिवर्तन का मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुम लता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं मकर राशि वालों को बताने आई हूँ कि भाई राहु का जो परिवर्तन हो रहा है धनिष्ठा नक्षत्र में, वो आपके लिए कैसा रहेगा, आपके धन के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके लाभ के लिए, आपके कार्य के लिए, आपके पारिवारिक जीवन के लिए कैसा रहने वाला है, वो मैं सब बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले ये जो 10 नंबर लिखा हुआ है, ये है मकर राशि। ये हमारी कुंडली का लग्न स्थान है। अगर यहाँ पर केवल 10 लिखा है तो आपकी मकर लग्न है, और अगर यहाँ पर चंद्रमा भी साथ में है तो आपकी हो गई मकर राशि। तब आपका मकर लग्न भी है और मकर राशि भी है। और अगर आपकी कुंडली किसी भी लग्न की है, यहाँ एक हो सकता है, 2, 3, 4 कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन कुंडली में कहीं भी अगर 10 नंबर के साथ आपका चंद्रमा है तो आपकी मकर राशि है। तो इस तरह से ये जो एपिसोड है ये उनके लिए है जिनकी मकर लगन है या मकर राशि है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये शनि देव की कर्म भाव की राशि है और ये मकर राशि है। मकर राशि वाले जो हैं बहुत ही कर्मठ होते हैं, क्योंकि कर्म क्षेत्र की राशि है। इनकी 2 राशि होती है, एक तो ये एक दूसरे भाव में मकर और कुंभ। तो मकर राशि इनके 10वें भाव में आती है और 11वीं राशि इनके 11वें भाव में आती है। यानी कि कर्म फलदाता कौन है? शनि देव है। शनि की राशि है तो ये पहले मेहनत करवाते हैं, खूब कर्म करवाते हैं, फिर सफलता फिर मेहनत का फल देते हैं। तो ये लोग कैसे होते हैं मकर राशि वाले? क्योंकि कर्म क्षेत्र की राशि है तो ये मेहनत बहुत करते हैं, बहुत मेहनती है। और इनकी मेहनत किस लिए होती है? क्योंकि मेहनत के बाद क्या है? लाभ प्राप्ति। ये धन प्राप्ति के लिए बहुत मेहनत करते हैं, धन के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और दूसरा, धन के लिए मेहनत ये इसलिए भी करते हैं कि इनकी दूसरी राशि कहाँ है? धन भाव में। यानी कि इनकी जिंदगी का जो मेन मकसद है वो इनका अपने आप से और धन से जुड़ा हुआ है। यानी कि धन के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अपने ऊपर भी खूब खर्च करते हैं। मकर राशि वाले लोग अपना भी ध्यान रखते हैं। मकर राशि वाले लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत कर्मठ होते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि कर्म ही जीवन है, ये अब कर्म उस उसूल पर चलते हैं। हाँ, तो कर्म को ये बहुत महत्व देते हैं, कार्य को बहुत मेहनत देते हैं, बहुत महत्व देते हैं। बुद्धिमान होते हैं, शनि की तरह धैर्य होता है इनमें। धैर्य, साहस और अनुशासन का ये पालन करने वाले लोग होते हैं। और उसी को पालन करते हुए शनि अपनी राशि को, मैंने बताया ना, अपनी राशि को भी शनि छोड़ते नहीं है जब 7.5 ढाई आती है। अगर ये लोग भी ठीक से पालन नहीं करते हैं, अनुशासन नहीं रखते हैं, मेहनत ज्यादा नहीं करते हैं, या उसमें कोई सच झूठ मिला लेते हैं, क्योंकि शनि को झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, गलत काम बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ भी अनैतिक कार्य उनको पसंद नहीं है। जुआ, सट्टा, शराब पीना, गलत व्यसन करना, कुछ भी उनको पसंद नहीं है, गलत आचरण करना। उनका बस मेन क्या है मकसद शनिदेव का? कि बहुत मेहनत करो और अपने जिम्मेदारियों को निभाओ। शनि एक जिम्मेदार ग्रह है, एक बहुत ही प्रैक्टिकल, समझदार, बुजुर्ग ग्रह है, जो कहते हैं कि धीरे से चलो, कछुए की तरह। कछुआ कैसे जीतता था? खरगोश ने तो दौड़ लगा ली थी, फिर सो गया था, लेकिन कछुआ चलता ही रहा था लगातार। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो शनि देव भी ये कहते हैं कि आप धीरे चलो पर लगातार चलो, मेहनत धीरे धीरे करो लेकिन रोज करो, और मेहनत के साथ साथ आप अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह करते रहो। मेहनत से दिल मत चुराओ बिल्कुल भी। तो मेहनत करना, धैर्य बना के रखो, क्योंकि कई बार ना धैर्य नहीं होता किसी में। तो इसीलिए ये बहुत शनिदेव धैर्य देने के लिए ही इतनी वो करते हैं कि इंसान में धैर्य लाने की कोशिश करते हैं। उसे उसकी गलतियों से एहसास कराते हैं कि धैर्य होना जीवन में कितना जरूरी है। अगर मैंने उस समय धैर्य बरत लिया होता, शांति बरत ली होती, तो ये काम ना बिगड़ता। बहुत सारे काम तो हम अपने खुद ही बिगाड़ लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता है, धैर्य हम नहीं रखते हैं, शांति नहीं रखते हैं, तो वो भी काम सुधर जाते तो भी नहीं सुधरते हैं। क्योंकि जीवन में सब कुछ, धन तो बहुत जरूरी है, हर कुछ जरूरी है, लेकिन जीवन में शनिदेव के जो शिक्षाएं हैं उन पे चलना भी बहुत जरूरी है। अगर आप शनिदेव की शिक्षाएं क्या है? मेहनत लगातार और धैर्य, अनुशासन और उत्तरदायित्व।
और गलत कार्यों को, गलत रिलेशन भी इनको पसंद नहीं है। शनिदेव को कुछ भी गलत बातें, सन्यासी ग्रह हैं, इनको सात्विक जीवन पसंद है, मेहनत करना पसंद है, इनको कुछ भी गलत चीज पसंद नहीं है। तो अगर आप ये सब करते हैं तो आपको फिर बहुत अच्छे लाभ शनिदेव जीवन में, मान सम्मान, तरक्की बहुत देते हैं। वैसे मकर राशि वाले, क्योंकि शनिदेव की राशि है तो शनि के गुण तो इनमें आते हैं, तो ये इन गुणों से जो मैंने बताया ना अभी, इनसे भरे हुए ओत-प्रोत रहते हैं। यानी कि मेहनती होते हैं, धैर्य भी इनमें होता है, लगातार मेहनत कर सकते हैं ये, और अपने जो जिनके प्रति, परिवार के प्रति, जिसके प्रति इनके उत्तरदायित्व है ना, जिम्मेदारी, उनको ये मकर राशि वाले भली भांति निभाते भी हैं। तो ये तो हो गया मकर राशि की का व्यक्तित्व कैसा होता है। ये बहुत शांत रहते हैं मकर राशि वाले भी, और दिखावा ज्यादा करते नहीं है। ये शांति से अपना कार्य करते रहते हैं, अपने धन कमाने की प्रक्रिया में धीरे धीरे मेहनत में लगे रहते हैं। शनिदेव को दिखावा वैसे भी कहाँ पसंद है। अब राहु कहाँ आए इनके? दूसरे धन भाव में, क्योंकि शनिदेव की दूसरी राशि कहाँ है? इनके धन भाव, परिवार भाव में। तो राहु तो शनि के एजेंट है, शनि के हिसाब से काम करते हैं, और शनि के पास 2 डिपार्टमेंट है, एक तो वो स्वयं है और एक उनका धन, परिवार, कुटुंब है, वाणी है, उसके भी स्वामी है। और शनि देव चले गए हैं तीसरे हाउस में, मीन राशि में। तो मकर राशि वालों के ऊपर ना तो कोई ढैया है इस समय, ना कोई साढ़े साती है। शनि बहुत अच्छी पोजीशन में इनके थर्ड हाउस में बैठे हैं। थर्ड हाउस में शनि और राहु बहुत अच्छा फल देते हैं। तो अब आपने जो भी कष्ट पहले उठाए थे, साढ़े साती में, साढ़े साती चली थी बहुत लंबी इन पे, तो उसमें से अब आपको, उससे आप फ्री हो चुके हैं। मानसिक तनाव आपका बहुत हद तक खत्म हो चुका है। हालांकि जब आप 7.5 साल तक या 8.5 साल तक बहुत लंबे कष्ट हो जाते हैं, जब आप झेलते हैं तो कई बार शांति आने के बाद भी आपको डर सा दिल में घुसा रहता है ना, तो भी उस शांति को, उसका मजा नहीं ले पाते हैं। पर अब आपको मजा लेना चाहिए। आपके जीवन में मकर राशि वालों, अब आपकी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। यानी कि धन का भी धन है ये घर। यहाँ तो शनि आ गए हैं, और धन भाव में कौन आ गए हैं? राहु, और वो भी शनि के मित्र। और राहु जैसा ग्रह जब धन भाव में आता है तो समझ लो धन के तो अंबार लगा देगा। धन वो किसी भी तरह से ला सकता है, क्योंकि राहु गलत काम भी करके ला सकता है और 2 नंबर का पैसा भी ला सकता है। राहु तो छलिया है। राहु यहाँ आ गए हैं और मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में। तो मंगल क्या है? मंगल है ऊर्जा, साहस, सेनापति है हमारे। मंगल का हमारी कुंडली में बहुत योगदान होता है। मंगल के बिना तो किसी का जीवन ठीक से, मंगल जिसका कमजोर है तो मंगल कार्य भी नहीं होते घर में। मंगल कार्य भी करवाते हैं। और केयर, जो घर की सुरक्षा है या समाज की सुरक्षा है, वो भी किसकी वजह से होती है? मंगल की वजह से, मंगल के साहस की वजह से। अब उन्हीं के नक्षत्र में राहु देव आए हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में। और धनिष्ठा, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि धन में निष्ठा, यानी कि ऐसे लोग धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि यहाँ तो इनका जन्म हुआ और ये है इनका धन और परिवार, और यहाँ भी इन्हीं की राशि है। मकर राशि वाले धन कमाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करते हैं, दिलो जान से मेहनत करते हैं, और ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं, क्योंकि दोनों घर शनि के हैं। तो मेहनत के साथ ही इनका जो ज्यादातर धन होता है वो मेहनत से और ईमानदारी से ही कमाया हुआ होता है। अब ये राहु यहाँ पे क्या करेंगे? राहु तो यहाँ पे अपना दिखाएंगे बढ़िया जलवा। उनकी राशि में है, उनके नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है। राहु खुद ही बहुत पावरफुल है, अपनी स्वग्रही राशि में है ये, मूल त्रिकोण राशि में है ये, और शनि के घर में है ये। और राहु को परिवार में धन के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। राहु जहां बैठते हैं तो ये काम तो करवाते हैं। जैसे कुछ लोगों की नहीं आदत होती कि वैसे बहुत मेहनती सब कुछ करवा देते हैं, पर किसी घर गए वहां लड़ाई झगड़ा करवा दिए, उसकी सास को सिखा दिया, उसकी बहू को सिखा दिया, उसके बेटे को कुछ धीरे से फूंक मार दी, लड़ाई झगड़े। तो राहु भी इन कामों में बहुत पारंगत रहते हैं वैसे। तो ये क्या कर सकते हैं कि परिवार में लड़ाई झगड़ा तो करवा सकते हैं अगर खराब हो, लेकिन अब है ये अच्छी स्थिति में, तो अब ये आपके लड़ाई झगड़ा करवाने नहीं आए हैं। मैं तो आम बात बता रही हूँ कि अगर राहु इस जगह पाते हैं तो परिवार में लड़ाई झगड़े भी करवाते हैं, धन तो दिलवा देते हैं, पर इस समय ये लड़ाई झगड़े करवाने नहीं बल्कि लड़ाई झगड़े सुलझवाने आए हैं। तो अगर परिवार में कुछ दिक्कत है, कोई परेशानी चल रही थी, तो वो
दूर होगी। और सबसे पहले ये देखेंगे कि धन कैसे कैसे भरा जाए तिजोरी में, क्योंकि मेन मकसद ये यहाँ आके बैठे हैं तो सबसे पहले इस भाव को मजबूत करेंगे। वाणी तो आपकी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी क्योंकि राहु आ गए। अब राहु तो वाणी पे बैठ गए तो वाणी जैसी चाहो वैसी बोल लेंगे। डराना चाहो किसी को तो डराने वाली वाणी आ जाएगी, प्यार से पुचकार के रखना चाहो तो प्यार वाली वाणी, लल्लो चप्पो वाली करनी है तो मतलब वाणी में पूरा जादू आ गया है, पूरा जादू आ गया है इनका। तो वाणी से आप अपने सारे काम यहाँ सही कर लेंगे। और धन के आने के लिए अनेक योजनाएं खोल देंगे, नए नए आइडियाज आपको दे देंगे, यानी कि आपकी तिजोरी को तो ये धन से भर देंगे। आए इसलिए है इस वक्त अच्छे बन के, ये बहुत ही ऊर्जा ताकत और शक्ति के साथ पूरी मेहनत के साथ ये धन कमा कमा के आपकी तिजोरी इस समय भरेंगे। खाली तिजोरी जो हो चुकी थी, जो भी परेशानी आपको चल रही थी, क्योंकि बहुत दिन 7.5 झेली ना इन लोगों ने, तो पैसे वैसे का तो बहुत अपव्यय हुआ, बहुत कुछ नुकसान झेले इन लोगों ने, लेकिन अब वो धन वापस से भरने का समय आ गया है आपका। अब राहु की जो है वो होती है दृष्टि 3, एक 5वीं, एक 7वीं, एक 9वीं। इन्हें भी गुरुदेव की तरह 3 दृष्टियां प्राप्त है, क्योंकि इन्होंने भी अमृत पी के ये भी देवताओं की श्रेणी में भी आ गए। राक्षस तो ये थे ही, पर ये देवताओं की श्रेणी में भी आ गए हैं। इन्होंने जब समुद्र मंथन हुआ था तो इन्होंने धोखे से देवताओं की पंक्ति में बैठ के अमृत पी लिया था। अब वहां विष्णु जी ने उन्हें देख लिया, पर जब तक उन्होंने सिर भी काट दिया इनका, लेकिन तब तक वो अमृत पी चुके थे, उनके गले से नीचे उतर चुका था। तो इसीलिए वो आज तक अमर हो गए, कहीं नहीं गए। सिर कटने के बाद भी राहु केतु हमारी कुंडली में विराजमान होते हैं, सबकी में होते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। तो इनका हस्तक्षेप तो हमारे जीवन में चलता ही रहता है। इसीलिए इनको 5वीं और 9वीं दृष्टि, 7वीं तो सबके पास होती है, इनको ये 2 दृष्टि गुरुदेव की तरह एक्स्ट्रा मिली हुई है। राहु ज्ञान है, सिर है, विदेशी ग्रह है, और ये बहुत चालाक, धूर्त, मक्कार, शातिर, कूटनीतिज्ञ, हाँ, राजनीति, बहरूपिया, कैसे भी रूप धारण कर लेगा। राजनीति में बड़ा फिट रहता है, देखते नहीं नेता कितने भी झूठ बोल लेते हैं, और कभी डरा के, कभी धमका के, कभी कुछ भी करके, कभी प्यार दिखा के, मतलब अपना काम निकालने में माहिर होते हैं। और इनोवेशन के लिए भी राहु, जितने भी इनोवेशन हो रहे हैं, आविष्कार हो रहे हैं, हाँ, उनके लिए तो राहु है ही, तो मास्टर है उनका, नए नए आविष्कार कराने का, नई नई योजनाएं लाने का। जो भी जैसे ये फोन है, कुछ है, ये हमारा जो टीवी है, कुछ स्मार्ट टीवी है, बोर्ड है, जो भी कुछ ऐसी नई चीजें हैं, वो सब राहु की देन है। बिना राहु के तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम तो जंगल में रहने वाले प्राणी थे, झोपड़ी बना के रह लिए, गाँव बना लिया, कबीला बना लिया, ऐसी तो चला था पहले शुरू में। तो जैसे जैसे हमारा विकास हुआ है, विकास किसने लाया? ये राहु ने। सारा विज्ञान इसी का लाया हुआ है। पहले टेलीफोन भी नहीं थे, टेलीफोन आए, फिर टेलीफोन से भी कहाँ स्मार्टफोन आ गए। तो सब ये ऐसी चीजें सब राहु की देन है। तो नई जो भी नई टेक्नोलॉजी है उसमें राहु आगे रहते हैं, टेक्नोलॉजी का आविष्कार ही ये करते हैं। तो इनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जैसे IT में है, AI में है, या कोई भी ये टूरिज्म में है, टूरिज्म में, या रेस्टोरेंट के काम में है, या होटल के मैनेजमेंट में है, तो राहु इन सब का कारक है। तो या लॉ में है, लॉ के क्षेत्र में है, या मीडिया में है, या ग्लैमर की दुनिया में है, टीचर है, वकील है, तो राहु उन सबको सपोर्ट करते हैं। तो उन सबको तरक्की मिल सकती है इस समय, प्रमोशन हो सकता है। प्रमोशन किसी ने रोक रखा था, कुछ था, बहुत दिन से परेशान थे, क्योंकि राहु आ गए आपके धन भाव में। तो जो भी आपका रुका हुआ धन था, कहीं किसी ने ले रखा था, नहीं मिल रहा था, या आप रख के भूल गए थे, जो भी है वो सब आपको ये इस समय दिला देंगे। आए धन भाव में, और कुटुंब की जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने आए हैं ये इस वक्त। अब इनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर छठे भाव में, 2, 3, 4, 5। राहु की तो दृष्टि, शनि की, राहु की तो खराब ही होती है। तो अगर ये खराब भाव पे दृष्टि डालते हैं तो हमारे लिए अच्छा ही होता है, कि खराब को खराब भी मार सकती है ना, इसीलिए इनका बैठना भी इन जगह पे अच्छा माना जाता है। और इनकी खराब भाव पे दृष्टि पड़नी अच्छी मानी जाती है, और अच्छे भाव पे दृष्टि पड़नी अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि दृष्टियां तो इनकी खराब है, शनि की तरह दृष्टि है इनकी। तो अभी जब इनकी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, मित्र का घर है, तो अपने मित्र के घर को बिगड़ने तो देंगे नहीं है।
तो ये यहाँ किसका है? रोग का, शत्रुओं का, मुकदमेबाजी का, कोर्ट कचहरी का, उन सबको ये साफ कर देंगे। कोर्ट कचहरी का काम चल रहा है, उसमें आप सफल हो जाएंगे। किसी से कर्जा वर्जा ले रखा था वो उतर जाएगा इस अवधि में। कोई बीमारी चल रही थी लंबी जिससे आप ठीक नहीं हो रहे थे, अब उस बीमारी से आपको निजात मिल जाएगी। कोई दवाई ऐसी मिल जाएगी कि आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि यहाँ आ गई है। दूसरा किसका है? ये जॉब का भी है, ये कंपटीशन का भी भाव है। तो कोई आप नई जॉब लेना चाह रहे थे, बहुत दिन से नहीं मिल रही थी, अब राहु की तिकड़मबाजी से आपको नई जॉब मिल जाएगी। आपका ज्ञान भी बढ़ जाएगा, आपकी हिम्मत, जो आपका मतलब राहु क्या है कि राहु दिमाग है और मंगल क्या है? कॉन्फिडेंस है, हिम्मत है, साहस। आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि आप हर जगह मतलब अपना काम बना लेंगे। आप बड़े कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू देंगे या कॉन्फिडेंस से कंपटीशन देंगे तो क्या हो जाएंगे? सिलेक्ट होंगे, क्योंकि आपके पास दिमाग भी होगा और कॉन्फिडेंस भी होगा। कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, हमें आता सब कुछ होता है लेकिन हम ठीक से घबरा जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं उसको, या उसको अपने उसमें प्रेजेंट नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, प्रदर्शन नहीं कर पाते, या अपने व्यवहार में उसको ला नहीं पाते। तो लेकिन अब वो स्थिति बदल गई है। अब क्या है? अगर आपकी पुरानी जॉब चली गई थी, आप नई जॉब लेना चाह रहे थे, या पुरानी जॉब से आप परेशान थे, तो अब आपको नई जॉब मिल जाएगी। सारे झगड़े झंझटों से आपको मुक्ति मिलेगी, रोगों में आपके आराम आ जाएगा, क्योंकि राहु के पास तो सारी शुक्राचार्य वाली भी शक्ति है ना। ये चाहे तो बहुत बीमार कर दे अचानक से नई बीमारियां, पर अगर अच्छा करने पाए तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। इतना अच्छा कर सकते हैं जितने और सारे ग्रह मिलकर भी अच्छा नहीं कर सकते, इतने ताकतवर हैं ये। छलियां है ना, और देवताओं के भी गुण है, अमृत भी रखा है, और राक्षसों की भी कूटनीति है, कपट नीति है इनके अंदर। तो ऐसा ग्रह अगर हमारी कुंडली में कहीं अच्छा होकर आ जाए तो वो जितना अच्छा कर सकता है इतना और कोई भी नहीं कर सकता। वो तो फिर भी लिमिट में करेंगे ना अच्छा, इनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, अमर्यादित है। ये तो जब देने पाते हैं तो कोई तो छप्पर फाड़ के बोलते हैं ना, छप्पर फाड़ के, ऐसे आपने सोचा भी नहीं था, दूसरा सामने वाला अपने आप ही धन दे जाता है कि तुम, आपको अंदाजा भी नहीं होता ये दे सकता कि तुम काम चला लो, अपना कर लो, बाद में दे देना। तो ये राहु जब देने पाते हैं तो वही मेरा मतलब है कि आपको पता ही नहीं होता है कि कब कितना दे दें इनके बारे में, या कब कितना ले लें। रंग को राजा, राजा को रंग, ये राहु बनाने में बहुत माहिर है। अब इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो जाएगी आपके आयु भाव पे। ये भाव कुंडली का बहुत खतरनाक भाव माना जाता है, अष्टम भाव है, इसके बारे में कुछ पता होता नहीं, अचानक का भाव है, पाताल का भाव है, इसे मृत्यु, आयु का भाव भी कहते हैं, ये मृत्यु का भाव भी है। और ये गहराई का भाव है, क्योंकि पाताल बहुत गहरा होता है। आध्यात्म का भाव है, और ये ऑकल्ट का, रिसर्च का, ससुराल का, गुप्त धन का, गुप्त षड्यंत्रों का, गुप्त विद्याओं का, मतलब सारी गुप्त चीजों का ही भाव है जिसके बारे में कोई जानता नहीं। और राहु भी गुप्त ग्रह, ये भी कब क्या करता है ये भी तो, इसका भी तो समझ में नहीं आता। तो जब इसकी दृष्टि यहाँ जाएगी राहु की, तो हो सकता है यहाँ से आपका कोई गुप्त धन जो छिपा पड़ा था वो निकलवा दे, या कोई गुप्त, क्योंकि सूर्य की राशि है यहाँ, गुप्त कोई दबी पड़ी थी आपकी बात जो छिपी पड़ी थी वो बाहर निकलवा दे, जिसको आप छिपाना चाहते थे कि ना किसी के सामने आए। या ये अचानक से, क्योंकि चोट दुर्घटनाओं का भाव है, ऊर्जा बहुत आ गई है, कोई दुर्घटना ना करवा दे। वैसे तो इस समय ये अच्छे ही मूड में है, बहुत अच्छी राशि में है, धन भाव में है, परिवार में बैठे हैं और अच्छे नक्षत्र में है, लेकिन इनके साहस कितना कब बढ़ जाए तो वो आपको, ये स्वास्थ्य का भी घर है, अचानक आने वाली सारी विपत्तियों का घर ये है, लंबी लंबी बीमारियों का घर ये है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल तो रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर आपने थोड़ी गलती करी तो लंबी बीमारियां भी ये दे सकता है, चोट चपेट भी ये कर सकता है। मतलब करेगा नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि करेगा, पर आपको सावधान रहेंगे, क्योंकि ये ग्रह का ऐसा इशारा देता है। वैसे ये इस समय तो धन से संबंधित राशि में आया है, तो और सब ना करके जहां तक मुझे उम्मीद है ये धन के लाभ ही करवाएगा। आपके गड़े हुए धन को, जो आपका छिपा हुआ था, जो आपको नहीं मिल रहा था, जो आपका रुका हुआ था, वो सब आपका निकलवा देगा।
मान लिया आपने ससुराल वालों को धन दे रखा था तो उसको भी ये वापस निकलवा देगा। देते नहीं है, कई बार ले लेते हैं। और रिलेशन को भी ये ससुराल वालों से ठीक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहां शुक्र भी है, तो कोशिश करेगा कि ससुराल वालों से अगर रिलेशन बिगड़ रहे थे तो उनको ये ठीक करवा लेंगे राहु देव। चाहे वो किसी भी तरीके से करवाएं, अपनी वाणी में परिवर्तन लाके या डरा धमका के, या मतलब इनके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में है ये, पर उन्हें कंट्रोल में कर लेंगे ये। तो इस तरह से जो है आपका जो है ये, क्योंकि गहराइयों का भाव है, रिसर्च में आपको सफलता दे देंगे, रिसर्च से लाभ करवा देंगे इस वक्त। आध्यात्म में अगर आप हैं ओकल्ट साइंस में तो वहां से लाभ करवा देंगे ये, वैसे लाभ करवाने के लिए, क्योंकि धन के उसमें है, तो इस क्षेत्र से जो भी लाभ हो सकते हैं वहां से ही आपको लाभ करवाएंगे। मान लिया आपका ज्योतिषी का कार्य है, आप ओकल्ट साइंस में हैं, तो वहां से आपको लाभ करवा देंगे। अगर आप आध्यात्म में हैं, मतलब कोई साधु संत है, महात्मा है आध्यात्म का, तो वहां भी ये आपको लाभ करवा देंगे, मान सम्मान दिलवा देंगे। तो इस क्षेत्र से राहु आपको बस थोड़ा सतर्क कर रहे हैं। धन तो ये यहां से भी देंगे, धन के लिए तो बैठे ही है, धन मेन मकसद तो इनका धन लाना ही है धनिष्ठा नक्षत्र में, पर जो थोड़ी सेफ्टी है वो आप बरत लीजिएगा। अब इनकी नवी दृष्टि कहाँ जाएगी? कार्य क्षेत्र में। कार्य क्षेत्र पे शुक्र की राशि है तुला, और राहु कार्य क्षेत्र के कारक भी माने जाते हैं, और मंगल भी इसके कारक हैं। तो मंगल का ये घर है, राहु भी इसके कारक हैं, मित्र की यहाँ राशि है, यानी कि कार्य क्षेत्र के लिए तो ये इस समय मकर राशि वालों आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में बहुत प्रगति, बहुत तरक्की करवा देंगे, नए नए इवेंट करवा देंगे, नई नई मतलब आपको नई नई टेक्नोलॉजी जो आपके दिमाग में अब तक नहीं था, नए नए आइडियाज इतने बढ़िया बढ़िया ये दिलवाएंगे कि आपके कार्य क्षेत्र में चार चांद लगा देंगे। प्रशंसा, वाह वाही दिलवाएंगे आपको, आपका मान सम्मान बढ़ा देंगे, यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी में ही चार चांद लगा देंगे, क्योंकि आपका लग्न शनि का है और शनि की राशि में ये है, यानी कि आप एक प्रतिभावान व्यक्ति बनकर उभरेंगे। आप बहुत कुछ अच्छा करेंगे इस दौरान, ऐसे ऐसे कार्य क्षेत्र में तरक्की करेंगे आप कि लोगों अचंभे में पड़ जाएंगे कि आपने इतना अच्छा कैसे किया। बहुत तरक्की दे रहे हैं आपको कार्य क्षेत्र में, बहुत मान सम्मान दे रहे हैं। और फिर मेहनत तो आपने बहुत करी है, मेहनती तो आप हैं, कार्य क्षेत्र में भी आप बहुत मेहनत करें, दिन रात लगे रहते हैं आप लोग। फिर आपको धन का बहुत लाभ भी ये करवाने वाले हैं कार्य क्षेत्र से, उच्च अधिकारियों से, और अपने जो आपके मित्र मंडली है, जो आपके बड़े बहन भाई हैं, इस सोशल स्टेटस का भी है ना, समाज में आपकी प्रतिष्ठा खूब बढ़ने वाली है। आपके बड़े भाई बहन या आपके मित्र भी आपका सम्मान करेंगे, या उन्होंने भी कोई आपसे पैसा ले रखा हो जो दे नहीं रहे थे लंबे समय से, वो दे देंगे इस समय, मतलब आपको सहयोग करेंगे, उनसे आपको समर्थन प्राप्त होगा, सहयोग प्राप्त होगा, और वो भी आपका सम्मान बढ़ाने में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो आपकी सारी इच्छा आकांक्षाएं किससे संबंधित, धन से संबंधित तो सारी पूरी होंगी, संतान से संबंधित, संतान को कहाँ एजुकेशन दिलवाना चाह रहे थे, किस स्कूल में, किस कॉलेज में आप भेजना चाह रहे थे, कहीं विदेश पढ़ने भेजना चाह, वो इच्छा आपकी पूरी होगी। संतान से संबंधित इच्छा पूरी होगी, रिलेशन से संबंधित इच्छा पूरी होगी। आप मंगल बैठे हैं तो मंगल क्या करवा देते हैं? दंगल करवा देते हैं। ये परिवार का घर है, तो राहु परिवार में उत्सव भी करवा सकते हैं, परिवार में मंगल कार्य भी करवा सकते हैं आपके, किसी भी उसको लेके। हो सकता है आपने कुछ भी ऐसा काम किया हो जिससे आपकी धन की अर्निंग होनी शुरू हो जाए, और आप उसमें वहां आप कोई मंगल कार्य करवाते हैं ना, जब कुछ बड़ा काम करते हैं कहीं कार्य क्षेत्र पर, या कहीं भी कोई बिजनेस से संबंधित, या कुछ धन कमाने से संबंधित, तो वहां आपकी तरक्की हो या कुछ आपका बढ़िया काम हो जाए, तो वहां आप यहाँ परिवार में आपके फंक्शन भी हो सकता है, मंगल कार्य हो सकते हैं। मंगल भी यहाँ पे बैठ के पंचम भाव में, ये भी आपको परिवार में जो भी कुछ दिक्कत विक्कत थी मंगल करवा सकते हैं, लेकिन राहु का भी अब इनकी राशि में वो है ना योगदान, तो राहु पंचम भाव से एजुकेशन में राहु बहुत माहिर होते हैं, पढ़ने लिखने में दिमाग तो इनका तेज है, बुद्धि के कारक है, और साहस मंगल दे रहे हैं। तो अब आप अगर पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से आगे निकल जाएंगे, आपकी उत्साह हिम्मत
जैसे पहले आप आलसी से थे, पढ़ने लिखने का मन नहीं करता था, या आपके बच्चे ऐसे नहीं पढ़ने को कह दिया फोन देख रहे हैं, तो अब आप अगर फोन भी देखेंगे, क्योंकि फोन तो राहु ही है, राहु ने तो आविष्कार किया इसका, फोन देखेंगे तो वो भी लाभ के लिए देखेंगे, कुछ इन चीजों के लिए देखेंगे जिससे आपके जीवन में कुछ फायदा हो। ऐसे नहीं कि फालतू में ऐसे टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं अपना, जब हमारे पास कुछ काम नहीं होता तो टाइम वेस्ट करते हैं फिर हम इसमें। तो आपकी संतान अब अच्छा करेगी, संतान से आपको फायदा होगा, लाभ, आपकी इच्छा आकांक्षाएं संतान से संबंधित, ये संतान का भाव है इच्छा आकांक्षाओं का, तो संतान से संबंधित आपकी जो भी इच्छा आकांक्षाएं थी वो पूरी होंगी। रिलेशन आपके जो नए बनाना चाह रहे थे वो बन जाएंगे, पुराना ठीक करना चाहते थे तो राहु का या तो पुराना ठीक करवा देंगे या निकाल देंगे। तो ये यहां से भी बढ़िया हो गया। और एक भाव है ये, क्योंकि मंगल किसके हैं, भूमि के कारक हैं, तो मंगल की यह राशि है, तो भूमि के कारक होके मंगल आपको क्या क्या फायदे दे सकते हैं, भूमि से संबंधित फायदे दे सकते हैं। अगर आप कोई रियल एस्टेट का काम करते हैं या आप कोई प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं तो आपको इन कामों से लाभ मिलेगा। या आप कोई गाड़ियों से संबंधित आपका बिजनेस है, क्योंकि वाहनों का भी है ना ये, या फ्लैट से संबंधित आपका कोई कार्य है, कुछ लोग फ्लैट खरीदते हैं, बेचते हैं, करते हैं, इस तरह का कुछ काम है, तो आपको यहाँ लाभ हो सकता है। बस यहाँ भी क्योंकि ये मंगल की राशि है तो, और राहु मंगल की उसमें है, तो बोलचाल थोड़ी ठीक रखें अपनी। गर्म ग्रह है ना ये, गर्म ग्रह की राशि है, तो माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखें, संतान के स्वास्थ्य का ख्याल रखें थोड़ा सा। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा केयरफुल रहने में कोई नुकसान भी नहीं है। और आपका पंचम भाव से संबंधित सारी इच्छाएं, चाहे आप अपनी एजुकेशन कर रहे थे चाहे बच्चे, वो सब इच्छाएं पूरी करेंगे राहु देवता आपकी। इस तरह जो है, मतलब दाम्पत्य जीवन से संबंधित भी, पारिवारिक जीवन से संबंधित भी राहु मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। और धन के हिसाब से तो मकर राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही गोल्डन पीरियड है, क्योंकि इनकी राशि ऐसी है, शनि भी इनके तीसरे भाव पराक्रम में चले गए हैं, और राहु धन भाव में आए हैं, और धन के नक्षत्र में आए हैं, और अपने मूल त्रिकोण राशि में आए हैं, और अपने मित्र के घर में आए हैं। तो हर तरह से बेनिफिशियल है। समझो आपका जो पुराना जितना भी धन था, जो भी नुकसान था, ये सब पूरा अब इस वक्त कर देंगे। तो मकर राशि वालों, आप खुश हो जाइए। आपके लिए जो राहु देव धनिष्ठा नक्षत्र में आपके धन भाव में आए हैं, ये बहुत ही धन को बढ़ाने के लिए आए हैं। बस परिवार के लोगों से संबंध थोड़ा ठीक रखना, अपनी वाणी पे थोड़ा संयम रखना, और जल्दबाजी, मैं ये तो सबके लिए कहूंगी, क्योंकि मंगल जल्दबाजी वाला ग्रह है। हालांकि मकर राशि जल्दबाजी वाली नहीं है, धैर्य से काम करने वाली है, लेकिन नक्षत्र में राहु भी जल्दी करते हैं, और नक्षत्र में थोड़ा जल्दबाजी से बचें, अति उत्साह से बचें। उत्साह तो सबके लिए होना बहुत जरूरी है, एनर्जी, लेकिन ओवर ना करें। हाँ, ओवर ना करें, और अपनी वाणी पर थोड़ा ध्यान रखें। तो आपके लिए ये जो राहु देव का परिवर्तन है धनिष्ठा नक्षत्र, बहुत ही शुभ होने वाला है। और मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आपके जीवन में खूब खुशियां भगवान भरे, हर तरह से आपको धन धान्य में वृद्धि करें, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करें, आपके परिवार भी सही सुखद हो, पारिवारिक जीवन भी सही और सुखद रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार।